आदाब मुंसिफ टीम में आप सबका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं नदीम अहमद खान। दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू युवाओं को सफलता और जीवन के लिए दिए मंत्र। नालंदा के मां शीतला मंदिर में पूजा के दौरान भगदड़, 8 लोगों की मौत, दर्जन भर से ज्यादा हुए जख्मी। भोजपुर का युवक कंबोडिया की जेल में फंसा, परिवार ने केंद्र और राज्य सरकार से सुरक्षित वापसी की लगाई गुहार। भागलपुर में गैस आपूर्ति को लेकर प्रशासन सतर्क, गैस और पेट्रोल डीजल की अब नहीं होगी कोई कमी। समस्तीपुर के पंचायत समिति बैठक में हंगामा, पेयजल आपूर्ति और जर्जर स्कूल भवन को लेकर उठे सवाल। चलते आगाज करते हैं बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युवाओं को संबोधित कर उन्हें प्रेरित किया और जीवन और करियर में सफलता पाने के लिए मंत्र साझा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नालंदा में कहा कि भगवान महावीर और बुद्ध के इसी क्षेत्र से लोगों को अहिंसा और वरुणा का संदेश दिया था। वहीं आपको बताते चले कि नालंदा जिले के दीपनगर थाना इलाके के मां सीता मंदिर में पूजा के दौरान भगदड़ मच गई। इस घटना में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन भर से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। भगदड़ की घटना के बाद पटना आयुक्त आईजी जितेंद्र राणा, डीएम कुंदन कुमार और एसपी भरत सोनी सहित कई अधिकारी मंदिर परिसर के आसपास तैनात किए गए हैं। मंदिर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और बताया कि मृतक को 4 लाख रुपए और आपदा की राहत और 2 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड से तुरंत दिया जाएगा। डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि लापरवाही करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये हुआ था अभी सुबह सुबह हमको सूचना मिली है कि मगड़ा में जो मंदिर है वहाँ पे अत्यधिक भीड़ हो गई थी और चूँकि काफ़ी अभी मौसम भी काफ़ी गर्म है और महिलाएं जो ठंडे पानी में नहा के उसके बाद जब वो मंदिर प्रांगण में जा रही थी तो उसके बाद बहुत सारी महिलाएं डिहाइड्रेशन से और सफोकेशन से गिरने लगी और उसी में भीड़ जो है अनियंत्रित होकर आपस में वहाँ पे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। इसके संबंध में वहाँ पे पहले से हमारे चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति थी पूर्व में, लेकिन इतनी सूचना नहीं दी गई थी कि इतनी सारी जो है भीड़ वहाँ पे होगी। एक एसआईटी टीम हम लोगों ने गठित कर दी है। फसल जो है वो वहाँ पे पहुँच गया है। सीसीटीवी फुटेज का हम लोग अवलोकन कर रहे हैं और जो भी लापरवाही जिसने की उसमें हम लोग स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई। आज माँ शीतला मंदिर है मगड़ा में, वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाने के कारण बहुत ही जो है खेदपूर्ण घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और अनफॉर्चुनेट रहा है कि उसमें जो है 8 लोगों का जो है देहांत भी हुआ है और 8 लोग जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए हुए हैं, जिनका कि राहत और बचाव का कार्य किया गया। सबको तत्काल जो है वहाँ एम्बुलेंसेस भेज के यहाँ पे लाया गया है 8 लोगों को और इनके लिए जो जिनका देहांत हुआ है उनके लिए 6 लाख रुपए, 4 लाख आपदा की तरफ से और 2 लाख सीएम रिलीफ फंड से भी उनको तत्काल अभी देने के लिए जो है यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम का कार्यवाही चल रहा है और यहाँ पे एम्बुलेंसेस लगाए गए हैं, उनको तत्काल आइडेंटिफाई किया गया है। 8 लोगों में 7 लोगों का जो है आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, उनका घर और पता चल चुका है, एड्रेस वगैरह, तो उनके लिए हम लोग उनको भिजवा रहे हैं। 1 लोगों का और आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। वहीं बिहार से सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा के शीतला मंदिर
में हादसे में दुख जताया है। उन्होंने इसमें जान गंवाने वाले पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के लिए 6 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं सभी शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। घायल हुए सभी लोगों के सेहतयाब होने की कामना करती हूं। वहीं नालंदा के मनगढ़ा मंदिर में हुए भगदड़ के बाद बिहार सरकार ने राहत की घोषणा की है। राज्य के मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद के रूप में 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं गंभीर रूप से जख्मी लोगों की इलाज और राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए तुरंत राहत और मदद का प्रबंधन भी किया है। घटना नालंदा जिले के दीपनगर प्रखंड के मगड़ा गांव के शीतला मंदिर में घटी है। आज वहाँ मेला लगता था और मेले में जो मंदिर में भगदड़ हुई है उसमें 8 लोगों के मृत्यु की अभी तक खबर है। स्वाभाविक रूप से यह काफ़ी दर्दनाक घटना है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री ने स्वयं इस घटना का संज्ञान लिया है और उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक सहाय कार्य करने के निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश पर जितने मृतक परिवार हैं उनको 4 लाख रुपया जो आपदा राहत कोष है उससे और 2-2 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से यानी प्रति परिवार 6-6 लाख रुपया देने का निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर लिया गया है। और इसके अलावा जो घायल हैं उनका इलाज, मुकम्मल इलाज पूरी तरीके से जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाएंगे सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये सब भी निर्णय लिया गया है। घटना काफ़ी दर्दनाक है। हमारी पूरी संवेदना, पूरी सरकार की संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। सरकार मुस्तैदी से उनके इस आपदा की घड़ी में जो उनके कष्ट दुख को कम करने की कोशिश हो सकती है वो कर रही है। वहीं आपको बताते चलें कि नालंदा के शीतला माता मंदिर में भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई है, जिसमें 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। घायलों का इलाज बिहार शरीफ के मॉडल टाउन अस्पताल में चल रहा है। श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया है कि मौके पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था नहीं थी और भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ पुजारियों पर थी, इसलिए यह हादसा पेश आया। मगरा गए थे पूजा करने के लिए, तो वह सब उसे चपाया ना, डेट उठ किया ना, तो वही हमको हादस मार दिया है। लगता है पूरा हमको नजर में घूम रहा है, कुकुला ऐसे हमको भी हो गया है। कैसे चपा गया? और भीड़ बहुत था ज्यादा। लाइन में नहीं लगा हुआ था? लाइन में लगा था तो हम निकल गए लाइन से। कम के नहीं पार लगता हमको तो हम निकल जाते हैं। निकल गए 1-1.5 घंटा लाइन में रहे, उसके बाद लाइन से निकल गए हैं। जब लौटे लगे ना तब बेहोश होके गिर गए। तो भीड़ में जैसे लाइन में ही लगा हुआ था लोग, जो धक्का मुक्की हो गया? हाँ, लाइन में लगल था। बहुत ज्यादा भीड़ था? बहुत ज्यादा। कितना लोग? समझ में नहीं आता। बहुत इतना आदमी था ना कि जना कुछ जनेबे नहीं करता था। पुलिस प्रशासन नहीं था? ना एक को नहीं, खाली पंडित था तो वीडियो बनावे नहीं दे रहा था। पंडित कुल भगा रहा था। किसी का पूजा करने गए थे? मंगल था तो ये पूजा करने गए थे। मंगल अच्छा मंदिर था? शीतला मैया का। हाँ जी। कितना लोग, कितना चपाया हुआ लोग, कितना मिला जुला के लगता है 10-12 आदमी है। वहाँ लेडीज लोग ज्यादा थी ना? कुल लेडीज में चपाया, जेंट्स को बने है नहीं। लाइन में नहीं लगा हुआ था? लाइन नहीं था, कुल ऐसी था। कुल है पंडित हाँ, पैसा ले लेके पंडित जी जिसको दे रहा 500 रुपया वो घुसा रहा, जिस नहीं दे रहा उसको लाइन में चता रहा। ऐसे हो रहा है। हाँ, यही हुआ कि डेट कट गया। छो डेट कट गया। आपको भी चोट लगा है? चोट नहीं लगे, खरीद चताया ना, उससे हमको दर्द है या हद्दा से। आप भी भीड़ में दब गई थी? हाँ। वहीं नालंदा की दुखद भगदड़ घटना पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद दुखी करने वाली है, जिसमें सभी को
परेशान कर दिया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अंतिम मंगलवार को शीतला माता मंदिर में मेला लगता है। 10 बजे इसके कारण कई श्रद्धालुओं की मौत भी हुई है। उनके पीड़ित परिवार की संवेदनाएं प्रकट करते हैं। जो घायल है उनके इलाज की समुचित व्यवस्था राज्य की सरकार कर रही है, उसकी चिंता कर रही है। और मंडलीय आयुक्त को घटनास्थल पर भेजा गया है। मुख्य सचिव को जांच के भी सरकार ने आदेश दिए। इन बिंदुओं पर भी जांच होगी कि भगदड़ मचने के कारण क्या थे और पीड़ित परिवार जिनके परिवार वहां मौत हो गए उनके प्रति पीड़ित परिवार के प्रति श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। बड़ी घटना वहां घटी है, उनके कारणों की जांच भी कराई जाएगी। वहीं भागलपुर में गैस और पेट्रोल क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और कहीं कोई कमी होने नहीं दी जाएगी। देखिए, जो बैठक हुई है उसमें जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, खास करके एलपीजी और इस सबसे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे उसको लेकर तमाम निर्देश दिए गए। सारी चीज़ें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। सभी चीज़ों की सप्लाई जो है सुनिश्चित करने के लिए अगर कहीं कोई बोटलनेक है, कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है तो उसको दुरुस्त रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और पुलिस के दृष्टिकोण से जो है हम लोगों को हर जगह निगरानी रखनी है। कहीं भी अगर कोई अफवाह फैलाता है, किसी तरीके का दुष्प्रचार करता है, कोई गलत बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा अभी बैठक लिया गया है, जिसमें जो अभी वर्तमान परिदृश्य है, वैश्विक परिदृश्य है, उसमें हम सभी यहाँ के आम लाभुकों को, आम जनता को गैस की उपलब्धता कैसे कराई जाए, डीजल पेट्रोल में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो और कहीं कोई अराजकता की स्थिति नहीं हो, कहीं कोई होर्डिंग नहीं हो, उसके संबंध में कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिस पे हमारी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। हम लोग लगातार रेड भी करा रहे हैं। आम जनों की कोई सूचना आती है, कोई कंप्लेन आता है तो हमारा जो यहाँ टीम है, हमारी टीम 24 घंटा इस पे काम कर रही है। वहीं आपको बताते चले कि कटिहार में एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन ने अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी सीमांचल बिहार और पूरे भारत के मशहूर आलिम दीन हैं, जिन्हें संविधान बोलने का अधिकार देता है। प्रवक्ता ने यूपी पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई को अफसोसनाक बताया और उन्होंने कहा कि किसी को गाली नहीं दी गई है, केवल हक की बात की गई है। एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने स्थानीय स्तर पर सहयोग सुनिश्चित करने की पहल की। आदिल हसन ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया और गिरफ्तारी की निंदा की। जैसा कि आपने देखा कि सीमांचली नहीं, बिहारी नहीं, हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन और बहुत ही बेहतरीन मुकर्रिर अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को उत्तर प्रदेश पुलिस या एटीएस उत्तर प्रदेश ने गिरफ्तार किया है। एक आलिम दीन है, उनको इस देश में संविधान अधिकार देता है बोलने का। उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया, उन्होंने हक बात कही। पढ़े लिखे आलिम है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यवहार किया, ये बहुत ही अफसोसनाक है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब ने मजम्मत की, हम खुद मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान साहब ने उत्तर प्रदेश के रियासती सदर हाजी शौकत साहब से बात की, उन्होंने भी लोकल टीम को एक्टिवेट किया है। जैसा कि आपने देखा कि सीमांचली नहीं, बिहार। वहीं भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के अरेला और लठान के 2 युवक अमरजीत कुमार और मनीष कुमार कंबोडिया की जेल में फंसे हैं। परिजनों का आरोप है कि उन्हें नौकरी के झांसे में एजेंटों ने फंसाया है और अब वहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर 6 लाख की मांग की है। परिवार ने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर बेटों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। अमरजीत की मां प्रभावती देवी ने भावुक होकर कहा कि यदि सरकार मदद नहीं करेगी तो दिल्ली जाकर अपनी जान देने को तैयार हैं। माने हमने के इतना दिन हो गई लड़कन के गोइला, अपन लड़कन आज तक ले कुछ सुनवाई नहीं के। सरकार सब लागले बा, विधायक लागल बाड़े, सब लागल बा, एमएलसी लागले बा, सब लागले बाटे। आज तक ले कुछ सुनवाई नहीं। हमके बच्चन लोग के 3 हफ्ता हो गए बेटा के लिए हमने का पंडित में जा करके
हमको जो जान दे दे, हम जाए मुझे मर जाए, कुल परिवार लेके अपन परिवार हम लिखे मुझे अपन धरना डाल, हम जाए मुझे दिल्ली में रह के अपन मर जाए, जान दे दे हम जाए। हमारा नाम सूरज कुमार पड़ेगा। हम जगदीशपुर प्रखंड के अरेला गांव से, पंचायत उत्तरदाहा से, वार्ड नंबर 13 का मैं हूं। अमरजीत का भाई, मेरा भाई कंबोडिया के जेल में बंद है। हम सरकार से ही गुहार लगाना चाहते हैं कि वो उनको सुरक्षित से हमारे अपने देश में वापस बुलाया जाए। वहीं भोजपुर जिले के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह किला परिसर में चैत्र मास के अवसर पर भव्य दुलोगन चैत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री और जगदीशपुर विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने किया। मुख्य मुकाबला हरेंद्र उर्फ बुड्ढा व्यास और रामशंकर व्यास के बीच रहा। नगर और दूर दराज से गांव से लोग इसे देखने पहुंचे। अतिथियों को भगवा गमछा से सम्मानित किया गया और प्रमुख कलाकारों को रामायण की पुस्तक, फूलमाला और वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं भागलपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां सोशल मीडिया पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को लेकर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस मामले को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने भारी आक्रोश देखा जा रहा है। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुनीता गोस्वामी ने नेतृत्व में महिला थाने में लिखित आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम लोगों की बस एक ही मांग है, क्योंकि हम लोग आए दिन ये चीज़ देख रहे थे और आप लोग भी देख रहे होंगे कि वो मीडिया के हिसाब से और अपने फेसबुक के माध्यम जो अभी सब लोग यूज करते हैं उसके माध्यम से वो महिलाओं के लिए बहुत ही अशोभनीय भाषाओं का प्रयोग कर रहा था। परंतु हम लोगों ने तब तक दरकिनार किया जब हम लोगों की चरम सीमा पार कर गई। तो आज हम लोग 2 दिनों से हम लोग परेशान हैं और हम लोगों ने इसकी कार्रवाई के लिए आगे मांग की और हमें आश्वासन मिला है कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? प्रीति श्रीवास्तव, जिला महामंत्री महिला मोर्चा। वहीं समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक हंगामेदार रही। जनप्रतिनिधियों ने नल जल योजना में पेयजल आपूर्ति की अनियमितता होने और वजीपुर पंचायत में स्कूल भवन की जर्जर स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। बैठक में सोलर लाइट, बिजली, सड़क और मनरेगा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कई अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण अहम फैसले नहीं हो सके हैं। बहुत गंभीर मामला है ये, सबसे बड़ा गंभीर मामला है। ये उतावला गर्मी पड़ रहा है जिसके कारण काफी परेशानी, जैसे पानी का बहुत बड़ा समस्या है। मेरे ही पंचायत नहीं, पूरे ब्लॉक के अंतर्गत 14 पंचायत पड़ते हैं। 14 पंचायत में पानी का बहुत समस्या है और मेरे पंचायत में 4-5 ऐसे वार्ड है, 3, 4, 11 और 9, 10 में इतना पानी का प्रॉब्लम है। लगभग 3, 4, 11 में लगभग 2-3 साल से पानी बंद है और 9 में लगभग 20 दिनों से पानी बंद है। इस शिकायत के लिए कनीय अभियंता को कितना बार कहा गया, लेकिन वो काम ये करते रहे। वो कहते हैं कि मंत्री जी मेरे रिलेटिव है, आप लोग क्या कर लीजिएगा, हमको जो मन में आएगा वो मैं करूंगा। तो आप आम जनता तो नहीं है ना, आप जनप्रतिनिधि हैं, जब आपकी बात वही तो आज पंचायत समिति की विशेष सामान्य इसीलिए तो सामान्य बैठक में इस मुद्दा को उठाया गया है, जो माननीय जिलाधिकारी महोदय तक यह बात पहुंच सके मेरे द्वारा। इसी चीज के लिए तो आज सामान्य बैठक में उठाया गया मुद्दा। वहीं किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार ने धर्मगंज स्थित सरकारी आवास पर आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा आज सुबह से ही छापेमारी की जा रही। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति को लेकर छापेमारी ये की गई है। वहीं भोजपुर जिले के गजरागज ओपी इलाके के काशे के पास बड़ा और सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित ट्रक चालक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अच्छा, साइड में लपेट दिया वो ट्रक वाला। हाँ। अच्छा, और नहीं साइड में अपना भी गाड़ी करते तो हम लोग को भी ले लेता वो। अच्छा, कहाँ से आप लोग आ रहे थे? हम लोग तो गाड़ी साथ से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? बिरमपुर फुआ घर से आ रहे थे। हाँ। अच्छा, तो ट्रक रॉन्ग साइड ट्रक चालक था। नहीं, ये इधर था, हम लोग उधर थे। अच्छा, एक पे ऐसे वो क्या किया, एक पे लपेट दिया, हैंडल उधर को मार दिया। हम अच्छा। अपनी साइड में थे। भाग गया वो। हाँ, गाड़ी लगाया वहाँ से घुस के ले गया। अच्छा, हम लोग नहीं साइड करते तो हम लोग को रोक दिया। अच्छा, इनका नाम क्या है? मृतक जो है आकाश कुमार सिंह। अकेले थे बाइक पर? अकेले थे। अच्छा, आप लोग सड़क जाम किए, मांग क्या करते हैं?
इंसाफ चाहिए। चालक की गिरफ्तारी की मांग करें। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं ये? ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? वहीं आपको बताते चलें कि छपरा के भगवान बाजार स्थित आशीर्वाद मार्केट कॉम्प्लेक्स में मैट्रिक परीक्षा 2026 में प्रथम स्थान लाने वाले छात्रों का समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अभिजीत श्रीवास्तव ने किया, जिसमें तमाम छात्रों को सम्मानित किया गया है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि नालंदा के शीतला माता मंदिर में मची भगदड़ ने माहौल को गमगीन कर दिया है। कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। इस हादसे पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसे बेहद दुखद बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आप भी सुनिए। कि नालंदा में अत्यंत ही दुखद घटना घटी है। शीतला मंदिर में जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ी और भगदड़ के बाद 8 लोगों की जानें चली गई हैं, कई गंभीर रूप से घायल हैं। और आज देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी वहीं हैं और मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का गृह जिला है। वहां इस तरह से प्रशासन लापरवाही का नतीजा लोगों की जानें चली गई। इसके लिए जो भी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने लापरवाही की है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और शासन प्रशासन में बैठे लोग कुर्सी के अदला बदली के खेल में व्यस्त हैं और यहाँ लोगों की जाने जा रही है। ये बताता है कि संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है, ये प्रशासनिक चूक है। एक भी पुलिस बल वहाँ तैनात नहीं थे। कौन है जिम्मेवार? इसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पटना में विधान परिषद से नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफे पर सियासत तेज हो गई है। एलजेपी सांसद ने कहा कि बिहार की जनता उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं का विकास और न्याय के लिए उनका मिशन बहुत ज्यादा इम्प्रेसिंग है, बहुत ज्यादा सराहनीय है। मेरे पिताजी उनको राजनीति में अपना मानस पिता, राजनीतिक पिता माने थे और हमारे परिवार के लिए वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि परिवार के एक मुख्य सदस्य थे, अभी भी हैं। और भले ही वो राजनीति से जा रहे हैं पर बिहार उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। उनको हमेशा बिहार महिला सशक्तिकरण के लिए, न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और समानता के लिए याद रखेगा। बिहार को, ऐतिहासिक बिहार को वापस से उसका गौरव लौटाने का अगर किसी नेता ने काम किया तो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। और भले ही वे उनका निर्णय था कि वो राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं और बिहार की राजनीति से दिल्ली की राजनीति में जाना चाहते हैं, पर वो हमेशा ही बिहार के बेटे रहेंगे। बिहार की राजनीति से भले ही वो राज्यसभा जाना चाहे पर बिहार की राजनीति से वो दूर नहीं हो सकते। हम सबके वो प्रेरणा है और हमेशा रहे। पटना में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि 31 मार्च तक नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है। उनका कहना है कि ज्यादातर नक्सली या तो समर्पण कर चुके हैं या प्रक्रिया में हैं और जो कहीं छिपे हैं वो भी जल्द सरेंडर कर देंगे। आप भी सुनिए। समाप्त हो चुका है। 31 मार्च है आज, नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। उनके सारे देश से नक्सलवाद की छुट्टी हो चुकी है। जो इक्का दुक्का बचे भी होंगे वो लोग सरेंडर कर चुके हैं या कर रहे हैं या कहीं छुपे होंगे तो कर। समाप्त हो चुका है। 31 मार्च है। मुंशी बिहार की खबरों में बस इतना ही। आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। युवाओं को सफलता और जीवन के लिए दिए मंत्र। नालंदा के मां शीतला मंदिर में पूजा के दौरान भगदड़, 8 लोगों की मौत, दर्जन भर से ज्यादा लोग हुए घायल। भोजपुर का युवक कंबोडिया जेल में फंसा। परिवार ने केंद्र और राज्य सरकार से सुरक्षित वापसी की लगाई गुहार।
भागलपुर में गैस पेट्रोल आपूर्ति को लेकर प्रशासन सतर्क, गैस और पेट्रोल डीजल की अब नहीं होगी कोई कमी। समस्तीपुर के पंचायत समिति बैठक में हंगामा, पेयजल आपूर्ति और जर्जर स्कूल भवन को लेकर उठे सवाल। तो मुंसिफ बिहार की खबरें देख रहे थे आप। मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।